बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट नंबर 3 में, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, जो भी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, वेलोसिटी, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है। तो पहले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या चीज़ है और ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका नॉर्मल एक डेफिनेशन लिख दिया है कि जब इलेक्ट्रिक और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे मान के चलो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये पेन, और एक मेरा उंगली है जो ऊपर में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और जब ऐसे चलेंगे तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलेंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका जो जिस डायरेक्शन में वो लोग चलेंगे वो डायरेक्शन भी इन सबसे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर ये रेडिएशन प्रोपोगेट करते हैं कि रेडिएशन बनाता है, ठीक है। इसका देखो होता क्या है कि ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ती है, और ऐसे इधर इधर यानी कि हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड दौड़ती है, जो कि तीनों, और पता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तब जाके एक रेडिएशन जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। देखो जैसे ऊपर नीचे जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो शेडेड नहीं है, जो इसको मैंने कलर नहीं किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो ये देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे समझो एक ऐसे जा रहा है तो कैसे है, ऐसे प्लस के निशान की तरह, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ना, और इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन सबके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर रेडिएशन एक जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग EMR भी कहते हैं, EMR, ठीक है। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अलग अलग इसके चीज़ देखते हैं। और पहला होता है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ पहले समझते हैं, फिर देखते हैं कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। इसको, ये ना, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग इससे शो करते हैं, इसको लैम्डा कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा से शो किया जाता है, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, देखो ये जो ऊपर ऊपर में जो रहते हैं ना, ऊपर ऊपर में, इनको क्रिस्ट कहा जाता है, क्रिस्ट, ठीक है। इनके इनके इस वाले पॉइंट को, और जो नीचे जो बना है ना, इसको ट्रफ कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे को ट्रफ कहते हैं, ऊपर को क्रिस्ट कहते हैं। सिमिलरली इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, यही इसका वेवलेंथ है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव, देखो इसके बीच के डिस्टेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को, इसी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लैम्डा कहा जाता है। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको ए और ऊपर में से डॉट से शो किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट में इसको मीटर में लिया जाता है। और इसका कुछ नॉर्मल कुछ कन्वर्जन है कि जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 8 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 9 नैनोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और आपको ये नॉर्मल इसका ऐसा यूनिट याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, आज इसको अच्छे से समझते हैं। द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब इसका मतलब देखो, मैं यहीं पर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास कोई भी ये है, अब मेरे पास मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। अब यहाँ से 1 सेकंड में कितने बार ये ऐसे पास होंगे, ठीक है, कितने बार ये लोग ऐसे पास होंगे, इसी को इसका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये नहीं है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि 1 सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देखो ये ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, ये, और एक दूसरा मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो देखो ऐसे ऐसे। तो इसमें मैं पूछूंगा फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, आप बोलोगे इसका। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में बार बार ऊपर नीचे, तो कितना मतलब स्पीड से ऊपर नीचे हो रहा है, कितना स्पीड से ऊपर नीचे बन रहा है 1 सेकंड में, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जिसको न्यू से शो किया जाता है, देखो ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा वी ऐसे टेढ़ा, थोड़ा वी, जिसको न्यू NNU वाला न्यू, ठीक है, इसके शो किया जाता है। इसका और भी यूनिट होता है, जैसे कि हर्ट्ज होता है, जो कि साउंड का भी ऐसा यूनिट होता है, हर्ट्ज, ठीक है। सेकेंड इनवर्स होता है, और एक साइकिल पर सेकेंड होता है, जिसको CPC कहा जाता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 CPC होता है, जिसका वैल्यू इतना होगा उतना वैल्यू सेम इसका भी होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देखो आप लोग को नाम से आप लोग को समझ आ गया होगा। वेलोसिटी मतलब क्या है, एक तरीके का कितने स्पीड से जा रहा है, स्पीड मतलब इसको स्पीड ही कहेंगे, वेग बोलते हैं जिसको, ठीक है, हिंदी में इसको, ठीक है। वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, मतलब एक जो वेव है, कोई भी एक वेव है, वो 1 सेकंड में कितना दूरी तक जा रहा है, वही उसका वेलोसिटी है,
ठीक है। जैसे कि ये वाला वेव 1 सेकंड में इतना दूर को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो एक वेव पूरा ये होता है ना, ये पूरा एक वेव है ऐसे, तो 1 सेकंड में इतना ट्रैवल कर रहा है। ऐसे सिमिलरली ये 1 सेकंड में इतना ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी, जिसको सी से भी शो किया जाता है और वी से भी शो किया जाता है, ठीक है। जनरली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सी से शो करना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। और आप लोग को वेलोसिटी का तो ऐसा यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं कन्वर्जन करके, ठीक है। अभी देखो जितना भी मैंने आपको पहले भी पढ़ा है ना, और भी ऐसा यूनिट, तो देखो उन लोग का मेन ना आप लोग मान के चलो, उसका मेन होता है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वही मेन होता है। उसको बाकी जो यूनिट्स में कन्वर्ट किया ना, उसको कन्वर्जन से कन्वर्ट किया, जैसे कि इनटू करके डिवाइड करके करते हैं ना, वैसा टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बराबर होगा। और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और इस चैप्टर का फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला फॉर्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड किसी भी क्रिस्ट और ट्रफ, हाइट ऑफ क्रिस्ट है और डेप्थ ऑफ ट्रफ है, ठीक है, एक वेव का। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को हम लोग इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। यही इसका एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस। इसको स्मॉल ए से शो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है वेव नंबर, जो कि सबसे आखिरी, जिसको हम लोग न्यू बार से शो करते हैं, मतलब न्यू लगाए और उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिए तो न्यू बार, ठीक है। इसका कुछ ना, तो देखो वेव नंबर मतलब सिमिलरली होता है, ये इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल एक तरीके से बोल सकते हैं वेव लेंथ का, यानी कि जितना वेव लेंथ रहेगा उससे आधा, मतलब या उसके उल्टा उसका वेव नंबर रहेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। अगर ये 1 है तो ये आधा हो जाएगा, ये अगर ये 1 है तो ये आधा, समझ रहे हो ना, मतलब आप लोग इससे समझ सकते हो, ठीक है। इसका यूनिट मीटर इन्वर्स होता है और सेंटीमीटर इन्वर्स। जनरल हम लोग सेंटीमीटर इन्वर्स ही लेते हैं, ठीक है। अब चलो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, इसी जितना हम लोग पढ़े उसके रिलेटेड, कि अगर एक फ्रीक्वेंसी 20 सेकेंड इन्वर्स है, देखो ऐसा यूनिट के साथ 20 सेकेंड इन्वर्स है, और उसका जो वेलोसिटी है वो 10.10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। या फिर इसको चलो 10 मीटर पर सेकेंड रखो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो आपको यहाँ पर इसका वेव लेंथ निकालना है, यानी कि देखो हमको फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ, और वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम मुझको ये पता है ये 10 के वैल्यू मुझे ये निकालना है, ठीक है, और मुझे ये पता है 20, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ सिमिलरली, कुछ ऐसे, ये कटा ये और ये, तो इधर कितना 0.5 लैम्डा नहीं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। अधिकतर हम लोग इसका एंगस्ट्रॉम लेते हैं, चाहे तो आप मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है।